नोटिफिकेशन नंबर 5/2024। हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका जीएस स्पिरिट चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि जो एनटीपीसी की वैकेंसी 5/2024 आई है उसे क्या क्या क्राइटेरिया है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जोन प्रेफरेंस क्या होने चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ही रिसर्च किया गया है और ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा जो क्राइटेरिया भी बताया जाएगा उस पर कि आप लोग कहाँ पर फिट उसमें हो पाते हैं, कहाँ पे आपके लिए सूटेबल है। तो पहला चीज़ आप देख लीजिए, नोटिफिकेशन नंबर 5/2024 पोस्ट का जो पोस्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर पे है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। ठीक है, ये लेवल 6 का पोस्ट है। बेसिक पे इसका 35,400 है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। स्टेशन मास्टर लेवल 6 35,400। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 का जॉब है, 29,200 बेसिक पे है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 29,200 है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 29,200 है। तो ये दोनों टाइपिस्ट वाला जो पोस्ट है इसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा प्री मेंस के बाद। ठीक है ना। ट्रेन मैनेजर में कुछ नहीं है, केवल प्री और मेंस है। स्टेशन मास्टर में प्री मेंस के बाद आपका CABT होगा जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका कुछ नहीं है। चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें केवल मेंस है और इसमें मेंस है। ठीक है, और अब आगे देखेंगे हम लोग कि जोन वाइज जो है जोन का सिलेक्शन कैसे करें। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लीजिए, वो तो खैर कॉमन चीज़ है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो है टाइपिंग प्रोफिशिएंसी जो है इंग्लिश और हिंदी का होना चाहिए। ठीक है ना, 30 और 35 के आसपास जो आपका नोटिफिकेशन में मेंशन है। अब देखिए कि जोन का सिलेक्शन कैसे करें। तो इसमें पहला नंबर पॉइंट है कि पिछला जो कट ऑफ है, पिछले कट ऑफ से इस जोन डिसाइड करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रेफरेंस है कि हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट से या होम टाउन से कितने डिस्टेंस पे जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया है कि हमारा पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से हो, उस हिसाब से हमारे कैटेगरी में कहाँ पे कितने जोन हैं। नेक्स्ट इसमें क्राइटेरिया है कि जो हम पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं उसमें हम अपना जो कैटेगरी है उसमें कहाँ पे कितने सीट हैं। अगर सपोज डेट कोई कैंडिडेट EWS OBC SC ST में है, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ हमको डिसाइड करना है। चूँकि RRB का रेगुलेशन है कि अगर प्री में सपोज डेट आप OBC से हैं, अगर वहाँ पे 25 सीट है, किसी भी जोन में 25 सीट है, तो अगर प्री आप OBC से क्वालिफाई हैं तो मेंस में आप ये केवल 25 सीट में ही फाइट करेंगे। तो पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर आप प्री अगर कैटेगरी से क्वालिफाई होते हैं प्री, तो मेंस के लिए भी आपको उसी कैटेगरी में फाइट करना होगा। आप जनरल के सीट को टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे जोन डिटेल के बारे में, जो कि डीपली आदमी इसको अभी कनेक्ट करेगा। पहला है पहले नंबर पे वैसे कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइमर है या बिगनर है। ठीक है, उनके पास अभी अच्छा खासा समय है। अगर NTPC और उनकी चाहत है कि अगर हम इस जॉब को लें, तो जो बिगनर हैं जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो उनका अगर प्रेफरेंस है कि हमें किसी भी तरह से कोई भी जॉब लेना है और कहीं भी ऑल इंडिया में, ठीक है ना, वर्ल्ड में नहीं ऑल इंडिया में, कि ये जॉब हमें कहीं भी और किसी भी जोन में मिले, किसी पोस्ट का मिले, तो आप उसका सिलेक्शन किसी भी जोन में किसी भी पोस्ट के लिए आप आराम से कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा माथा दर्द करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसमें सेकंड क्राइटेरिया है कि वैसे कैंडिडेट जिनका स्कोर 75% से ऊपर आ रहा है मॉक टेस्ट में या फिर प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट में, तो वो भी आप नियरेस्ट जोन के आसपास सिलेक्शन ले सकते हैं और पोस्ट प्रेफरेंस जो है अपने चॉइस के ऊपर आप डाल सकते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पोस्ट में ये आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। इसमें आपको ऑफिस एंड फील्ड विजिट दोनों मिल सकता है। स्टेशन मास्टर के जॉब से सभी लोग अवगत हैं। इसमें आपको एक जगह स्थिर होकर जॉब करना तो है, लेकिन इसमें आपको जॉब प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, जॉब प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट है। ट्रेड मैनेजर में सैलरी बहुत अच्छा है, वो सैलरी आप लेवल 6 को भी क्रॉस कर सकते हैं। 80,000 के आसपास में आप सैलरी को लेके जा सकते हैं 2-3 साल के अंदर, हो सकता है 2 साल के अंदर ही। लेकिन इसमें आपको जो है आपके जो डिवीज़न है या जोन है उससे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। और बाकी ये दोनों जॉब जो है ऑफिस जॉब है। ठीक है, तो आप अपना क्राइटेरिया सेट करें कि आपको बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट सैलरी वाला जॉब चाहिए या फिर प्रेशर वाला या फिर ऑफिस फील्ड वर्क दोनों वाला या फिर टाइपिस्ट वाला जॉब। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको देखना है कि आपका नियरेस्ट जोन कहाँ पे है और आप जो हैं जो मतलब एवरेज कैंडिडेट हैं वो ये डिसाइड करें कि आपके घर के आसपास में कितना डिस्टेंस है या फिर आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं सर्वाइव। तो उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस
उस हिसाब से जॉब का जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको आप लोग चूज करें, और अपने कैटेगरी के हिसाब से ज़रूर अपने पोस्ट का जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो ज़रूर चेक करें, ठीक है। नंबर ऑफ़ पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिल करना है। सपोज डेट, और इसमें आपको जोन का जो रेड जोन है, और आप चाह रहे हैं कि रेड जोन में फ़ाइट करें, आपके घर के आसपास है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होगा, क्योंकि जो इसमें फॉर्म गिरने वाला है इस बार 5/2024 में कम से कम 80 लाख के आसपास अनुमान है, क्योंकि पिछले बार वैकेंसी 35,000 थी, इस बार वैकेंसी केवल ग्रेजुएट लेवल में 8,000 के आसपास है, ठीक है। प्लस में 3,000 ऐड कर दीजिएगा तो 11,000 के आसपास में आपका जो है 12th और ग्रेजुएशन मिलाकर है। तो उस हिसाब से जो है आप अपने जॉब प्रेफरेंस कैटेगरी के हिसाब से जहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ पर जनरल और कैटेगरी दोनों मिला के आप आ रहे हैं, अगर जनरल में है तो केवल अपने जनरल का जो सीट है उसको फाइट करना है, तो उस हिसाब से सिलेक्शन आपको लेना है कि आप किस क्राइटेरिया में हैं, बिगनर हैं, मीडियम स्टूडेंट हैं, या फिर आप 75 या प्लस 80+ % वाले स्टूडेंट हैं। तो इस हिसाब से ये सिलेक्शन आपके ऊपर है। अब आगे हम लोग देखते हैं वैकेंसी टेबल में कि आरआरबी अहमदाबाद में सीटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का यहाँ पे आप देखेंगे WR में है, टोटल 157 पोस्ट है सब कैटेगरी मिलाकर। स्टेशन मास्टर का 71 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का 244 है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो है 44 है, टोटल 516 सीटों की संख्या है अहमदाबाद में। अब आइए अजमेर में। अजमेर में है आपका 1 2 3, यानी कि एक पोस्ट यहाँ पर नहीं है। चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है टोटल संख्या 6 है, स्टेशन मास्टर संख्या 11 है, ट्रेन मैनेजर संख्या 77 है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की संख्या 24 है। टोटल 132 पोस्ट है अजमेर में। तो आपके रेंज में जो भी पोस्ट हो वो आसपास के डिवीज़न को आप देख सकते हैं, बट आप कंपेयर ज़रूर करें कि किस डिवीज़न में कितने सीट हैं और अपनी कैटेगरी में कितने हैं। यहाँ पे देखिए आरआरबी बेंगलुरु में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का जो है 51 सीट है, स्टेशन मास्टर का 116 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का 237 है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 88 है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 2 सीट है। आगे आ जाइए भोपाल में देखिए नंबर 1 पे कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का 17 है, स्टेशन मास्टर का 60 है, ट्रेन मैनेजर का आपका टोटल 24 है, क्योंकि यहाँ पे 2 है WCR और WR है, WR के अंदर भी भोपाल आता है, ठीक ना। कोई जो जोन है वो अपने अंदर 2 जोन को लेकर इंक्लूड किया है, WCR जबलपुर और WR आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई WR, तो यहाँ पे ये ऐड है। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है टोटल 24 है, और यहाँ पे 17 और 60 है टोटल मिलाकर। स्टेशन मास्टर का 21 है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो है आपका सीटों की संख्या 25 और 8 33 है। भुवनेश्वर में देख लीजिए 51 है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, गुड्स ट्रेन मैनेजर का 586 है, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 103 है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 18 है, ठीक है। अब आ गया जी बिलासपुर में देखिए यहाँ पे 2 डिवीज़न एक साथ है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रेलवे जो मुंबई है, तो इसका कुछ हिस्सा बिलासपुर में भी आता है। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का जो है आपका 80+13 93 सीट हो गए, स्टेशन मास्टर का 50 और 31 है तो 81 सीट हो गए, गुड्स ट्रेन मैनेजर का 386 + 48 है, ठीक है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो है 26 है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो है 11 + 4 15 है। इस हिसाब से सीटों की संख्या है यहाँ पर। चंडीगढ़ में आ जाइए, चंडीगढ़ में जो है 61 है यहाँ पे, स्टेशन मास्टर 21 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर 69 है, जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट जो है 189 है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है 70 है। आगे देखिए चेन्नई में सीनियर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र जो है 155 सीटों की संख्या है, स्टेशन मास्टर में 8 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर में 9 है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में 25 + 144 है, IFC जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में भी है, और SR जो है साउथ रीजन में 144 है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी उसी तरह है 19 + 76 76। आगे देखिए गोरखपुर में 59 61 3 और 6, ठीक है, यानी आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 61 है, यहाँ पे स्टेशन मास्टर का सीट नहीं है, अवेलेबल नहीं है। आगे देखिए गुवाहाटी में कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए 27 सीट है, स्टेशन मास्टर 271 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का 43 है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 143 है। अब आगे देखिए जम्मू श्रीनगर, जिन्हें लगता है कि हमें पहाड़ों में जॉब करना है, वादियों में, तो जम्मू श्रीनगर बोर्ड जरूर डालें। यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है 44 है, स्टेशन मास्टर जो है 10 है, ट्रेन मैनेजर 60 है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 1 है, 1 + 3 है, DLM पटियाला और RCF है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी 12 13 और 2 है, टोटल 145 सीट है, ठीक है। आगे देखिए कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है,
आप देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का है 409 प्लस 114, स्टेशन मास्टर का 54 प्लस 14, ठीक है। ट्रेन मैनेजर का देखिए आपका 76 प्लस 144, 144 प्लस 76, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 144 प्लस 284, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 96 प्लस 47, ठीक है। आगे देखिए मालदा के लिए 36, 24, 6, 110, 10, 7, 5, यानी कि इसमें भी 2 जोन है आपका, ईस्टर्न रेलवे है और साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है ना। तो स्टेशन मास्टर में 24 प्लस 6, 30 हो गया। गुड्स ट्रेन मैनेजर में 110 प्लस 110, 120 होगा ट्रेन मैनेजर के लिए। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का होगा 12। इसके बाद देखिए मुंबई के लिए, मुंबई में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, सेकंड नंबर पर मुंबई ही है, ठीक है। टोटल 827 पोस्ट है। यहाँ पर भी 3 जोन एक साथ है, CR, SCR और WR, ठीक है ना। मुंबई का है तो WR आपका देखे थे भोपाल वाले जोन में भी था। तो यहाँ पे आप ये चार्ट देख सकते हैं। स्टेशन मास्टर का 185, 9, 2 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर 151 प्लस 7 प्लस 108 है। जूनियर अकाउंटेंट कम असिस्टेंट टाइपिस्ट का जो है 27, 61, 79 है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो है 79, 2 और 79 है, ठीक है। इसके आगे मुजफ्फरपुर देखिए, मुजफ्फरपुर में ट्रेन मैनेजर के लिए कोई सीट नहीं है, स्टेशन मास्टर के लिए भी कोई सीट नहीं है और जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए भी कोई सीट नहीं है। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए देख लीजिए कितना सीट है, टोटल 10 सीट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए कितना सीट है, टोटल 12 सीट है। प्रयागराज में आ जाइए, टोटल 227 सीट है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का 74 है। ट्रेन मैनेजर 102 है। यहाँ पर स्टेशन मास्टर का सीट अवेलेबल नहीं है और अकाउंट असिस्टेंट के लिए 42 है और यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जो है 9 सीट है। RRB पटना देख लीजिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए टोटल 22 सीट है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 83 सीट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 6 सीट है। रांची में देख लीजिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 34 प्लस 43 है। स्टेशन मास्टर के लिए 9 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 232 है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 4 है। सिकंदराबाद में देख लीजिए, टोटल 478 पोस्ट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 14 है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 141 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है 279 है, 279। स्टेशन मास्टर का 10 सीट है और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का 25 सीट है। RRB सिलीगुड़ी का देख लीजिए, यहाँ पर उसी हिसाब से है 12, 6, 20, 2। तिरुवनंतपुरम का देख लीजिए 51 है, यानी जिन्हें केरला जाना है, अरब सागर, कोच्चि की रानी, वहाँ पर 51 सीट है। स्टेशन मास्टर 65 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर 52 है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 6 है। तो इस हिसाब से आप जो है, और यहाँ पर देखिए टोटल हो गया 74, 8113 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से जोन में प्रीफर करना है। तो जो बिगनर है वो कहीं भी डाल सकते हैं, जिनका स्कोर 80 प्लस के आसपास आ रहा है, 80% या 75% के ऊपर, वो भी अपने आसपास नियरेस्ट जोन में ही डालें। लेकिन अगर उन्हें देखना है कि हमें जिस पोस्ट के लिए हमें जाना है, तो पोस्ट के हिसाब से जो वैकेंसी जिस जोन में नज़दीक है उसके आसपास डालें, ठीक है। क्योंकि पिछले बार जो था मेंस में आपका लेवल 5, 4, 6 ये सब का एग्ज़ाम अलग अलग हुआ था, लेकिन इस बार एक साथ होने वाला है। तो इस बार का जो क्राइटेरिया है वो अलग रहेगा। और आप लोग चाहें तो रेड जोन को भी सर्च कर सकते हैं कि 18 जोन में से रेड जोन कौन कौन से जोन है। तो और जो मीडियम स्टूडेंट हैं, जो चाह रहे हैं कि अभी हमारे पास 4-5 मंथ वक्त है, वो तैयारी करके अपने एग्ज़ाम में धार ला पाएँ, तो या तो 2 काम कर सकते हैं, या तो जो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो जोन जहाँ पर अच्छा पोस्ट है वहाँ पे वो सिलेक्ट कर ले। जैसे किन्हीं को ट्रेन मैनेजर का जॉब बहुत अच्छा लगता है, जैसे अगर कोई गर्ल्स चाहे कि हमें ट्रेन मैनेजर का जॉब करना है, तो उनके लिए इसलिए बेटर है क्योंकि आप कहीं देखे नहीं होंगे कोई अगर गर्ल्स है कि ट्रेन मैनेजर के लिए वो प्रॉपर उस जॉब में काम करती है। उन्हें ज़्यादातर जो है अगर वो सिलेक्ट होती है तो उनको ऑफिस जॉब में ही रख लिया जाता है, ठीक है, पर्पज़ ऑफ सिक्योरिटी, चूँकि उन्हें फील्ड वर्क में नहीं भेजा जाता है। और गर्ल्स अगर ट्रेन मैनेजर के लिए डाल दे ये पोस्ट के लिए नंबर 1 पे और उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो उन्हें जाहिर सी बात है गार्ड बोगी में बहुत कम ही देखने को मिलता है, उन्हें ऑफिस वर्क के लिए रख लिया जाता है। तो इस हिसाब से उनके लिए वो बेस्ट है। और किन्हीं को लग रहा है कि हमें स्टेशन मास्टर के लिए हम एलिजिबल हैं, तो स्टेशन मास्टर ही अगर चाहिए तो आप किसी भी जोन में आसपास में या फिर दूर में भी जा सकते हैं। लेकिन जिन्हें अपने होम स्टेट या होम टाउन या डिस्ट्रिक्ट से नज़दीक रहना है, तो वहाँ पर उन्हें कोई भी जॉब मिले उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लास्ट में कंक्लूजन ये है कि ये सब डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन पे और जोन सिलेक्शन पे, ठीक है। इसी के साथ देखते रहें GS स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।